वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, श्री देव चंद्र जी नाम। प्रथम लागो दोए चरण को, धनिये ना छुड़ैयो खिन्न। लाख तले लालिया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात। भलना वालो निरखू नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पर श्री राम। मन भावे सोही करो, हाथ तुम्हारे नाज। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे हृदय धाम में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक, जिसके सत्ता के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं, जिनके बारे में वेदों ने भी कहा कि न अति न अति, जिसे शिव संकादिक आदि के इच्छित पर शेष न पावत पारे, जिसका कोई भी पार नहीं पा सके, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो मेरे हृदय धाम में विराजमान है। मेरे जीवन के मार्गदर्शक सद्गुरु महाराज जी, माननीय पंडित जी, संगीतकार बंधु और आप समस्त धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सबके श्री श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। तो अब मेहर की वर्षा हो रही है, तो और उसमें हम सब भीग करके कृतार्थ हो रहे हैं। तो अब देखो ना, अच्छी घड़ियाँ जल्दी बीत जाती है, तो आज पता ही नहीं चला कैसे पंचम दिवस आ गया। तो आज तो इस मीरा कथा का विराम का दिवस है। तो हमने क्या सीखा मीरा के जीवन से कि कैसे भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मीरा को आज तक हम याद करते नहीं भूले ना। तो उनका जीवन हर तरह से अनुकरणीय है, अनुगमनीय है। तो यही पद्धति थी पहले ना, कि पहले चित्रों की नहीं पूजा की जाती थी। आजकल हम चित्र की पूजा करते हैं कि हाँ बस चित्र को नमन कर लिया तो हो गया, लेकिन वास्तव में पूजा किसकी होती है? कृपया बात ना करें, चरित्र की पूजा होती है। कि उस चरित्र को पढ़ के, उसके गुणों को सुनकर धीरे धीरे उसको अपने हृदय में उतारो, तो वो वास्तविक पूजा है। कि राम को पढ़ा, रामचरित्र मानस को पढ़ा, तो राम का कैसा व्यक्तित्व है, कैसा जीवन उन्होंने जिया ना, कैसा वैराग्य में, कैसा मर्यादा में उन्होंने जो जीवन को व्यतीत किया। तो उस चरित्र को धारण करना है अपने जीवन को। जैसे मीरा की जीवनी पढ़ के कि कैसे मीरा ने जिया जीवन, सूरदास जी की, मतलब तुलसीदास जी की, तो जितने भी महापुरुषों की जो जीवनी है वो हमें प्रेरित करती है सत्मार्ग की ओर। गीता में क्या कहा? यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जन, कि कैसा आचरण करना चाहिए, किनके पग चिन्हों में चलना चाहिए। फिल्म एक्ट्रेसेस के, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस के ना, इन महापुरुषों के, कि जैसा वो आचरण करते हैं, जैसा वो रहनी करते हैं, जैसा वो जीवन जीते हैं, उसे हम अपने हृदय में उतारें, तब जाके कोई काम बन सकता है। अब हृदय में तो क्या है? रावण है, और हाथ किसके आगे जुड़े हुए हैं? राम के आगे। हम खुश होते हैं कि रावण का पुतला जला दिया, लेकिन अंदर तो रावण बैठा ही है। अंदर का रावण को ही खत्म करना है वस्तुतः। तो हर एक चीज़ का एक
डीप मीनिंग होता है ना, तो इसका यही ये सिग्निफाई यही करता है। रावण को तो जला दिया उस पुतले को, लेकिन अंदर तो दूसरी औरत पर कुदृष्टि है, या फिर दूसरे वाइस वर्षा, अगर लेडी है तो दूसरे पुरुष पे कुदृष्टि है, तो एक तरह से वो रावण का ही स्वरूप हो गया। तो ऐसा, अब जैसे कि राणा, अब क्या हम विक्रम के बारे में सुन रहे हैं, तो ये ध्यान दें कि राणा विक्रम तो 500 साल पहले हो गए, तो उसको सुन के हमारा क्या लाभ है? ये लाभ है कि कहीं हम खुद ना बन जाए राणा विक्रम ना, कहीं उनका जैसे आचरण ना करने लग जाए, और अगर कर रहे हैं तो ठीक करना है क्या कुछ, अगर उनके जैसा कर रहे हैं तो कुछ सुधार कर सके। कि क्यों? क्योंकि मीरा तो मगन थी ना अपनी साधना में, पूजा में। अब जो द्वेष करता है, जो ईर्षा करता है, वही तो परेशान होता है। इधर देखो मीरा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कोई चीज़ से, इधर बार बार कौन परेशान है? यहाँ राणा विक्रम परेशान है ना। कल सुना था उसको डिप्रेशन हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, लेकिन मीरा को तो कोई फर्क नहीं, वो तो जैसी थी अपनी आनंद में मस्ती में चूर है। तो इसका क्या मतलब हुआ ना, शत्रु हमारे बाहर नहीं भीतर है। भीतर जितने ज़्यादा विकार होंगे हमारे, अब देखो जैसे हमें क्रोध आता है तो सामने वालों को बाद में हानि होगी, पहले हमें होता है ना हानि, उससे हमारा अंतःकरण जलता है उससे ना, हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम इम्बैलेंस होते हैं। ऐसे ही किसी के प्रति द्वेष हो हमें, तब हमारा हृदय पहले जलता है। ईर्षा होने से क्या होता है? पहले खुद में जलता है ना, खुद का हृदय जलता है। तो ये हमें बाहर से कोई परेशान नहीं करता, बल्कि हमारे विकार जो है वही हमें परेशान करता है। तो कहीं कहा है ना, गीता में कहा है कि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो ये सभी हमारे शत्रु है, तो इसी को पहचान के इसको बाहर करना। तो क्योंकि कल्याण कल भी बताया था ना कि सुधारना किसको? अपने आप को ही है अंततः। क्योंकि दूसरे से, जैसे एक बच्चा है वो एग्ज़ाम में पेपर देता है, तो उसको क्या मतलब दूसरा ने क्या लिखा क्या नहीं देखते हैं? कोई समझदार बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं देखेगा ना, उसको अपना पेपर लिखने से फुर्सत नहीं है ना। तो उसी तरह से अपना कर्म का ही भोग भोगना है। इसीलिए सारा जो फोकस है हमारा, सारा जो ध्यान है वो हमारा खुद के ऊपर होना चाहिए, खुद के आचरण के ऊपर। ऐसा नहीं कि सारा ऊर्जा दूसरों को सुधारने में लगा देंगे। जितनी मेहनत हम दूसरों में करते हैं ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा इधर ध्यान दे दे अपनी तरफ ना, तब तो कोई काम जाके बन सकता है। जैसे कि बहुत जन क्या मुझे शिकायत करते हैं कि मेरी बहू है ना, वो पूजा पाठ नहीं करती। मैं बोले उसमें गलती उस बहू की नहीं है, वो आपको देखती है ना कैसे गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, तो सोचते हैं कि क्या फ़ायदा फिर पूजा करके। पूजा करने से भी अगर हम चेंज नहीं हो सकते, भजन करके, भक्ति करके, जो अंदर तक नहीं जा गया भक्ति भजन, तो कोई फ़ायदा नहीं ना। तो हम पहले चेंज होंगे तभी सब चेंज हो सकता है। तो पहला काम खुद के ऊपर करना है। गुरुजी हमेशा मुझे बोलते हैं, पहले खुद जागो फिर दूसरे को जगाओ। तो इस तरह से देखो विक्रम कितना तकलीफ पा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि मतलब मीरा तो आनंद में ही है, बेचारे विक्रम, मतलब मेरी जो सिंपैथी है वो महाराणा की तरफ है, क्योंकि वो दुख पा रहे हैं, वो तकलीफ पा रहे हैं, और तकलीफ उन्हें और कोई नहीं दे रहा, उनका खुद का सोच उनको तकलीफ दे रही है ना। खुद की सोच से वो दुखी है। मीरा तो दुख देने नहीं आई उनको, लेकिन वो उनसे द्वेष भाव रखता है ना, वो उनसे जलन रखता है, वो उनको मारना चाहते हैं। अब देखो हम होते मीरा की जगह तो क्या करते? अरे उसने ऐसा किया तो मैं भी वैसा करूँगी ना, बदले की भावना। लेकिन अब मीरा के जीवन से हमें सीखना पड़ेगा कि बदले, देखो मीरा ने तो कोई बदला नहीं लिया उसका, मीरा तो अपने मस्ती में मस्त है। तो इसीलिए ना कबीरदास जी भी क्या कहते हैं कि कोई तुम्हें कांटा भी देता है ना, तुम उसको फूल दो। तो तुम तो फूल के फूल हो, और उसके हो, मतलब उसके हाथ में त्रिशूल आएगा। और प्रार्थना जी भी बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्या? कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन, शरद धाम की न छोड़िए, सूरत पीछे फिराओ जी। कि कोई तुमको दुख देता है ना, तकलीफ देता है, तो भी उसका अनिष्ट मत सोचो, उसका बुरा मत सोचो।
क्योंकि वो ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना, उसको दंड जो देना है वो दे देगा। हम लोग क्यों उसमें फंसे ना, हम क्यों जज बने किसी के। हम अपना जीवन सुधार लें वही बहुत है, खुद पर काम कर लेना। तो हमें कोई का जजमेंट नहीं करना, बल्कि हमें खुद का पेपर देना है अच्छे से। वो जज ऊपर वाला बैठा हुआ है ना अच्छे से, वो अपने आप जजमेंट कर लेगा। तो इधर मीरा तो अपने साधना में, अपनी भक्ति में, अपने भाव में मस्त है, और इधर विक्रम जो है उनको दुख तकलीफ देने में भी उनको बस उसी में लगा है। सारा रात दिन सोचता है कि कैसे उनको मार दूँ, कैसे उनका अनिष्ट कर दूँ ना, इस तरह से सोच रहे हैं। तो अब और एक उपक्रम किया। कल सुना था हमने कैसे विष का प्याला पिया, लेकिन क्या हुआ, वो अमृत बन गया ना। कितना प्रबल विश्वास मीरा का। फिर भूत महल गई थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ मीरा का ना, बल्कि जो भूत प्रेत जितने भी थे सब मुक्त हो गए उनके प्रभाव से, मीरा के प्रभाव से। तो अब क्या हुआ, जैसे अब कल सुना था ना कि जितने भी भूत प्रेत थे सब ने मीरा से, सब मीरा के शरणागत हो गए, और सब दिव्य पार्षद रूप बना करके दिव्य लोक की तरफ चले गए। अब इधर क्या हुआ, रात भर दासियाँ इंतजार करती रही ना महल की सीढ़ियों में कि अब बाईसा आएगी, अब बाईसा आएगी, लेकिन इंतजार करते करते क्या हुआ, भोर हो गया ना। तो सबको बहुत चिंता हुई कि कैसे, कहाँ है बाईसा ना। तो अब जाके पता करती है, तो हांडी रानी क्या कहती है कि हमें तो पता नहीं, बाहर तो निकल गई थी, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो कहाँ चली गई पता नहीं। अब वो तो भक्त है, अब भक्त को तो ज़्यादा हम लोग पूछ नहीं सकते। तो इस तरह से ना तरह तरह की बात बनाने लग गए। अब यहाँ पर सत्संगी जो यात्री आते थे, या भी जो संत जन आते थे सत्संग में, तो उनको भी ना विक्रम के जो लोग थे क्या कहते थे, कोई तो कहते कि बाईसा तीरथ गई है, और कहते कोई कोई कि बाईसा पीहर पधारी है। तो इस तरह से सब अलग अलग बात करते। अब इधर दासियों का तो रोड हो के बुरा हाल। अब उनके घर में तो वहाँ पर तो चूल्हा नहीं जुड़ा, उनके महल में तो एक दिन क्या हुआ ना, राणा सांगा के ज़माने के सावंत थे सलुम्बर रावत, वो जा रहे थे तो देखा दासियों को रुदन करते हुए ना, बाहर के दरवाजे में शायद खड़ी होकर रुदन कर रही होगी वो सब। तो पूछा कि क्या हो गया, मेवाड़ में सब ठीक ठाक तो है ना, यहाँ कोई असुविधा तो नहीं है आप सबको। तो बोले नहीं कोई असुविधा नहीं माई बाप। तो फिर क्या हुआ, क्यों रो रही। तो बोले कि देखो कल आई थी छोटी रानी, वो हांडी रानी, और कितनी बात बना करके हमारी बाईसा को भूत महल ले गई। मतलब कल नहीं, सॉरी 3-4 दिन पहले आई थी, तो भूत महल ले गई, और उसके बाद तो बाईसा लौटे नहीं। अब ये लोग तरह तरह की बात करते हैं। हमारी बाईसा तो किसी को मतलब दुखी देख ही नहीं सकती, किसी का गलत करती ही नहीं, और ये लोग को पता नहीं क्या ईर्ष्या है उनसे, क्यों इतना द्वेष करते हैं, घड़ी घड़ी उनको मारने का षड्यंत्र बनाते रहते हैं ये लोग। तो इस तरह से कहा कि क्या पता वो भूत महल में रह गई हो, और मतलब क्या हुआ होगा, मतलब इस तरह से दासी सब रोने लग जाती हैं। तो सलुम्बर रावत जो है ना, उन्हें धीरज बंधाते हैं और बोलते हैं देखो मैं देख के आती हूँ। अब पहुँचते हैं वहाँ पर महाराणा के पास में, विक्रम के पास, और कहते हैं कि हमने सुना है कि मेरे तने बाईसा महल में नहीं है। तो बोले महल में नहीं, हमें तो पता ही नहीं। बोले अरे आपको अपने परिवार के बारे में नहीं पता, तो प्रजा का तो क्या खाक ध्यान रखेंगे आप। बोले आप संभल के बोला करें। बोले कि देखो विक्रम, हम तुम्हारे पिताजी के ज़माने के सावंत हैं, तो हमसे पूछे बिना, हमसे परामर्श किए बिना राज्य चलाओगे ना तो धोखा ही खाओगे। हमें जो ये विरासत मिली है ना, वो सिर के मोल मिली है। हमने अपने खून से इस धरती को सींचा है। तो अब इस तरह से दोनों में तकरार होने लग गई। लेकिन फिर सलुम्बर रावत ने सोचा कि बेकार में अब झगड़ा करके तो फ़ायदा नहीं। कहा कि देखिए मुझे चाबी बख्शे। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो चली गई और कहीं ना, अब उनको तो कौन पूछे। माँ ने कहा था कि मैंने गिन के निकाला है सबको बाहर, स्त्रियों को,
तो वहाँ तो कोई हो ही नहीं सकता। अब वो तो तैयार ही नहीं हो देने के लिए चाबी। ताल मटोल कर रहा था, लेकिन सलूम्बर रहा तो डट गए कि ना चाबी तो। बोले कि कोई बात नहीं हुजूर, एक बार देखने में क्या आपत्ति है, मैं एक बार देख करके तसल्ली कर लेता हूँ। तो अब मन तो था नहीं, अनमने मन से देना पड़ा उन्हें चाबी। बोले कि आप चाहते हो तो आप भी चलो। तो बोले नहीं नहीं, आप ही देखाओ। अब रात को तो किसी की हिम्मत नहीं वहाँ जाने की। अब सुबह जब होता है, कुछ लोगों को लेकर के जो रावत है, सलूम्बर रावत, वो जाते हैं। मीरा वो भूत महल को खोलते हैं, और जो जैसे ही खोलते हैं ना, क्या देखते हैं कि पद्मासन में मीरा बैठी है, और पूरे ना उनके नंगी जमीन में पद्मासन में, और उनके पूरे शरीर में जाला ये सब लग गए। लेकिन उनके चेहरों में इतना नूर है, प्रकाश है कि वो पूरा जो कक्ष है ना, वो जगमगा रहा है। जैसे ही देखा ना, अब महलों की रानी को तो कौन देखता था, तो पहली बार दर्शन किया सलूम्बर रावत ने ऐसा मीरा का उघाड़े सिर। तो जैसे ही देखते हैं तो 4 कदम पीछे हट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और उनके साथ जितने भी लोग आए थे सब बातें करने लगते हैं, देखो ना तो कुछ खाया ना पिया इतने दिन, लेकिन देखो कैसा तेज उनके मुखमंडल में। तो बोला और कुछ नहीं, ये तो इनकी भक्ति का प्रताप है। तो इधर दासियों को बुलाया गया, सब संभाल करके उनको रथ में बिठाया और लेके गए। अब चंपा जो थी मुख्य दासी उनकी ना, बार बार पूछती थी, बताइए ये राजमाता ने षड्यंत्र किया ना, आपको बंद कर दिया उसमें। तो बोले कि क्या हो गया, अगर मैं थोड़े दिन वहाँ रह भी आई तो क्या हो गया। देखो तुम्हें पता नहीं, जब वो भूत प्रेत जा रहे थे ना, उनका वो जो योनि छूट रही थी ना प्रेत की, तो कितना खुश हो रहे थे, तो मन को कितनी शांति मिली ना। तो क्या नुकसान हुआ बावड़ी, 2-4 दिन रहे तो धन्य है मीरा, जिसे तो किसी दूसरे में दोष ही नहीं देखना आता। जो भक्त हृदय होता है ना, तो यही सोचता है कि जो भी हो रहा है ना बाहर, सब वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है। कहते हैं ना कि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस तरह से मीरा का वहाँ जीवन व्यतीत हो रहा था। अब ये प्रयास भी विफल गया। अब वो भी नहीं समझते, इतने प्रयास विफल जाने के बाद भी वो विक्रम भी नहीं समझता, उन्हें भी नहीं समझ आता कि ये उनकी भक्ति का प्रताप है। देखो ना कि मतलब उसका खुद का दुर्भाग्य है ना कि इतनी परम भक्ता उनका वो संग करके अपना जीवन का कल्याण कर सकते थे, लेकिन क्या कहते हैं, मनुष्य का दुर्भाग्य उन्हें गंगा तट में भी प्यासा छोड़ देता है। तो ऐसी तो कहीं तो इस तरह से अब तो इसी तरह से हमें भी तो ये सौभाग्य मिला है ना, मानव तन मिला है, सब कुछ मिला है, सारे साधन मिला है, लेकिन तो भी उसका सदुपयोग नहीं करे तो फिर हमारा ही दुर्भाग्य है ना। अगर मानव तन पाकर भी भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, अपने जीवन को सार्थक नहीं किया, तो फिर हमारा भी दुर्भाग्य। खाली विक्रम का क्यों, क्योंकि विक्रम तो चले गए ना, अब उनका तो जो होना था हो चुका ना। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या चेंज होना। अब देखो विक्रम को माया चाहिए थी, तो वो दुख पा रहे थे इसीलिए, और इधर मीरा को कौन चाहिए, गिरधर गोपाल, इसीलिए वो हर परिस्थिति में सुख है, क्योंकि उनको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है बाहर वो मेरे गिरधर की ही लीला है। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो प्रतिकूल स्थिति में भी खुश होता है, जो सच्चा भक्त होता है। कि कहा है क्या, काऊ न को सुख दुख करिताता, निज कृत कर्म भोग सदी भ्राता। कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, बल्कि अपने कर्म से ही कोई सुखी है और उसी से ही कोई दुखी है। क्या होता है ना, जब साधक साधना में आगे बढ़ता है ना, तो उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती, उसके शरीर मतलब वो भी ना रूढ़ी हो जाते हैं।
फिर उसकी संभाल भी परमात्मा करते हैं। जो भक्त होते हैं ना, पल पल उनकी रक्षा करते हैं। वो क्या कहा है कि मैं तुम्हें देखूं, मतलब अगर जो भक्त होता है वो ये अर्जी करता है ना कि मैं पल प्रतिपल आपका भजन करूं, सुमिरन करूं, आपको देखूं, तो वो हमारा काम देखते हैं। फिर ऐसा नहीं कि मैं तो संसार को देखूं और आप मुझे देखें, ऐसा नहीं होएगा। अगर आप उनकी भक्ति में लगे हो तो यहाँ का सारा काम वो खुद कर देगा। कैसे करेगा नहीं पता, लेकिन ऐसा ही सिद्धांत है हमेशा से। लेकिन हाँ, आप बोलो कि भगवान आप मुझे देखो और मैं संसार को देखूं। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका बहुत ज़रूरी काम है लेकिन आप आ गए सत्संग में, तो पीछे से वो कैसे मैनेज करते हैं नहीं पता, लेकिन ऐसा मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप जाओ किटी में इधर उधर और उनको कह दो कि मेरा घर अच्छा से चले, तो नहीं होगा। आप माया में लगोगे, वो आपका काम करे, ऐसा नहीं। आप उनमें लगो तो वो आपका काम सहज से कर देंगे। फिर ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये सब सारा जो भी मैं बात बोलती हूँ ना, बहुत पहले तो मुझे नहीं समझती। जब से लगभग 1.5 साल से सच में मुझे जो सद्गुरु मिले हैं ना, तो उनसे मैंने ये सब कुछ सीखा। क्योंकि उसके पहले मैं अध्यात्म तो थी, लेकिन मैं सही से मार्गदर्शन नहीं हुआ था, तो सही से मुझे मतलब नहीं हुआ मेरे अंदर प्रकाश ना। ऐसे तो मैं बहुत छोटी से लगी थी, लेकिन मेरे जीवन में वो आनंद, वो रस नहीं आया था। मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे अध्यात्म होते हैं, कैसे अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ी जाती है ना, कैसे भजन में लगा जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है। और सब उनकी ही देन है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं तो पल पल ना उनका धन्यवाद करती हूँ अब, कि ना आप मेरे जीवन में पहले आ जाते ना तो पता नहीं ये जीवन कुछ और होता। लेकिन ठीक है, तो भी जब जागे तब सवेरा। अब आ गए तो अब तो मैं चेंज कर सकती हूँ अपना जीवन। तो वो बोलते हैं ये सब बात, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उनकी हर एक बात को ना अप्लाई करने का अपने जीवन में। तो उनके कारण ही मेरे जीवन में इतनी निश्चिंतता, वो आनंद, वो शांति आया है। जैसे कि पहले मुझे भी बहुत क्रोध आता था। मैं जानती थी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता था। और मैं ये समझती भी थी कि गुस्सा करना तो अच्छा नहीं होता है, ये नहीं होता, लेकिन ये प्रैक्टिकली अप्लाई ही नहीं होता था मेरे से। लेकिन सच में सद्गुरु जो अगर जीवन में आते हैं ना, तो वो बाहर से कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं करते, लेकिन अंदर में पूरा परिवर्तन कर देते हैं। कुछ ऐसा प्रभाव होता है जब मतलब सद्गुरु से हम जुड़ते हैं, जो सही मायने में सद्गुरु है वो उनसे। तो अब एक और तरकीब निकाली। अब क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले एक ना नरभक्षी सिंह पकड़ा गया था, जिसको ना आदमी के खून की आदत पड़ जाती है ना जिस सिंह को, तो उसको फिर आदमी का ही मांस अच्छा लगने लग जाता है। तो वो पकड़ा गया था। तो अब राणा ने क्या किया, कहा कि देखो एक काम करना, उसको ना मेड़तनी के महल के पास छोड़ देना। और इधर क्या किया, उनके जो महल में दर्ड़ीवान थे ना, जो वो मेड़ता से आए हुए थे, तो वो कुछ ये क्लियर है क्या माइक? नहीं, थोड़ा इको कम है इसमें। ठीक है, हेलो, ठीक है। तो हमको लग रहा है आज कम ही थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। तो अब इधर द्वारीवान को भी ना कि कुछ बहाने से विक्रम ने अपने पास बुला लिया और उधर सिंह को छोड़ दिया। अब सिंह दौड़ता हुआ अंदर जा रहा था, तो चंपा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और चिल्लाने लगी, दासिया बाईसा सिंह सिंह सिंह, अपनी जान बचाइए, अंदर जाइए कक्ष में ना। तो अब मीरा का क्या प्रभाव, मीरा कहती है कि बौड़ा गई हो क्या? मेरे हृदय कुंज में अगर आ सकता है ना, तो गिरधर गोपाल ही आ सकता है, नहीं तो कोई उनका भक्त आ सकता है। कोई अला बला तो मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने प्रेम का खेल नहीं खेला, मैंने सच में प्रेम किया है। तो देखो कितना कॉन्फिडेंस उनका, कि मतलब मैंने तो सर्वस्व समर्पण किया है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आकर के मेरा अनिष्ट कर दे।
अब इसको, इस सिनेरियो को इमेजिन करें कि हमारे साथ ऐसा घट जाए तो क्या कहा है, एक कावर्ड डाइज 1000 टाइम्स बिफोर हिज डेथ। एक जो ना कायर व्यक्ति होता है ना, 1000 बार मरता है अपने मौत के पहले। जैसे हम मरते हैं ना रात दिन, जैसे बचपन से मैंने सुना है, ओ कितना टेंशन है, ये है वो है, एंजाइटी है, डिप्रेशन तो आजकल बढ़ते जा रहे हैं। हर एक बच्चे को आजकल डिप्रेशन है। क्यों है? हम इनसिक्योर फील करते हैं ना अंदर से, अकेलापन। एकांत देखो किसी को नहीं भाता, बोलते एकांत में तो अच्छा नहीं लगता। एकांत अलग होता है, अकेलापन मतलब अकेला रहना नहीं, सबको डर लगता है अकेलापन से ना, कि थोड़े देर भी अकेला नहीं रह सकते, कोई ना कोई चाहिए पास में, साथ में, है ना। हम अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करते, बोले कोई पास नहीं होने से हम बोर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है ना, अभी बहुत गड़बड़ी है अंदर में, क्योंकि आप अकेले अवतरे, मरे अकेले होए, क्या कहूँ इस जीव को साथी सगो न कोई। कि अकेले ही तो आए थे, अकेले ही जाना है, और ये आत्मा की भी ये जर्नी जो है वो अकेले ही तय करनी है ना। अब ये यहाँ तो कुछ क्षण का ही साथ है, जिसका भी साथ है ना, ज़्यादा दिन का नहीं है। कोई भी है, अगर बच्चा भी है तो बड़ा हो जाने के बाद तो पूछता ही नहीं है, फिर उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं। पति भी है तो कितना साथ दे दे कोई। तो यहाँ तो सब क्षणिक है, जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, सब। तो कितना निर्भयता, तो ये भक्ति प्रदान करती है निर्भयता। ये भक्ति का प्रसाद है, ये भक्ति का ही प्रताप है, ये भक्ति का प्रकाश प्रसाद है ना। क्या कहा, गजब की बांसुरी बजती थी बंसीधर बजैया की, तारीफ करूं मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती है वही मुरली की तानों से। तो देखो कि एक व्यक्ति जो है आज इतने अस्त्र शस्त्र अंगरक्षक बंदूक रख के सब कुछ करके भी कितना अंदर से डरा हुआ है ना, घबराया हुआ है। हर पल अनिष्ट का चिंतन लगा रहता है, क्या हो जाएगा क्या नहीं, अरे ये हो गया वो हो गया, है ना। तो सबका सारा चीज़ का एक ही निचोड़ है कि उनके शरण में आ जाए। वो अभयहारी है, हमें ना भय से मुक्त कर सकते हैं। वो परम सामर्थ्यवान है ना, हर तरह की पीड़ा से वो हमें मुक्त कर सकते हैं। और अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं, कितना भी आप आश्रय ले लें संसार का, एक केवल वही आश्रय ऐसा है जहाँ जाकर के परम कल्याण है। अब कितनी बार समझाओ, सारे चीज़ में यही समझाना पड़ता है मुझे कि डर भी लगता है तो उन्हीं की शरण ग्रहण करो बार बार, क्योंकि जीव मात्र का ये स्वभाव है कि देखो किसी न किसी का सहारा चाहिए ही हमें ना। बिना सहारा का काम नहीं बनता, क्योंकि जीव है, निसहाय है। तो गलती यहाँ क्या होता है, संसार का आश्रय ले लेते हैं, बस यही गलती होती है। वहाँ का आश्रय नहीं लेके उस परमात्मा का आश्रय ले, तब काम सही हो, तब मेरा जैसा कोई जीवन हो थोड़ा बहुत हमारा। तो पल पल में हर एक मतलब जीवन में मीरा के जो है, जो घटना है, सब हमें सिखापन देती है। देखो कैसे सिखापन दे रही है कि कैसा निर्डर, कैसा निर्भय जीवन जिया। तो इधर अब उन्होंने दासियों को कह दिया कि दरवाज़ा खोल दो, और इधर मंद मंथर गति से चलती हुई मीरा, मृदवंद मीरा, निर्भार मीरा, निशंक मीरा। कितना प्रबल विश्वास हृदय में कि नहीं, मेरे हृदय कुंज में तो कोई आ ही नहीं सकता गिरधर गोपाल के अतिरिक्त। और क्या प्रभाव था, जैसे ही मीरा को देखा ना, उस सिंह ने दहाड़ना छोड़ दिया। तो ये भक्ति का प्रभाव है। कितना प्रयास करते हैं हम ना, कि हम लगे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम लगे कि हम भक्त हैं, कि हम लगे कि हम सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं ना। लेकिन जैसे सूरज होता है, उसे तो दिखाना नहीं पड़ता ना, जब वो उदय होता है तो अपना प्रकाश सर्वत्र बिखेरते हैं। तो इस तरह से दिखाना नहीं है कि हम श्रेष्ठ है, दिखाना ये नहीं है कि हम भक्त हैं, बल्कि सच में हो जाना है, तभी जाके कुछ हो सकता है काम।
नहीं तो सारा ज़िंदगी हम यही लगाने में, यही प्रूफ करने में रह जाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम सच्चे लोग। ये तो मुझे समझता ही नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं, तो समझाना क्यों है तो किसी को? अगर कोई ना समझे तो ना समझे, एक वो समझता है ना हमें, बस हो गया। उनसे एक ईमानदार हो जाए हम, बस निश्चिंत है फिर जीवन। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कि एक उनसे नज़र मिल जाए हमारी ना, एक उनसे ईमानदार हो जाए, एक उनसे प्रेम कर ले, तो बस समझो सब कुछ सहज है। फिर ये जीवन जीना सहज है। नहीं तो मैं देखती हूँ सब कितना मेहनत करते हैं, पूरा दिन प्रयास करते हैं, तब भी वो जीवन से दुख नहीं जाता, वो जीवन से अशांति नहीं जाती, वो जीवन से चिंता नहीं जाती। सब कुछ होकर भी हम दुखी हैं। हम ये विडंबना है। अगर कुछ कमी हो तब तो फिर चलो ठीक है कि हाँ ये कमी है, लेकिन विडंबना ये है कि आज हमारे पास सारे संसाधन हैं, सब कुछ है, लेकिन हम दुखी हैं। क्यों? कारण एक है कि सत्य से नहीं जुड़े बस। असत्य से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना दुख आएगा। संसार में जितना ज़्यादा घुसेंगे उतना ज़्यादा तकलीफ ही आएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब मेरा जीवन से मैं कहती हूँ, अब मुझे कम दिखता है तो मैं बैठ के सोचती रहूँ मुझे कम दिखता है, क्या हो जाएगा उससे? डिप्रेस्ड ही तो होंगी ना, खुद डिप्रेस्ड होंगी, और या फिर मेरे परिवार वाले हैं वो डिप्रेस्ड होंगे। जो है वो तो है ही ना, उसे तो एक्सेप्ट करना ही होगा। तो सत्य में दृष्टि टिकाए ना कि हाँ क्या अचीव, सच में मानव तन का क्या लक्ष्य है, क्या अचीव करना है ना, तब जाके जैसे कि एक क्या आता है, एक कहानी आती है क्या कि द्रोणाचार्य सब शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो ये पेड़ में क्या है बताओ। बोलता है कि ना वो ऊपर में आकाश है, नीचे धरती है ना, पेड़ में पत्ते हैं, ये है वो है, सब ऐसा बताते हैं। अब अर्जुन को कह दिया कि बताओ कि क्या दिखाई देता है। बोले गुरुदेव कुछ नहीं दिखता, केवल वो जो चिड़िया है ना उसकी आँख दिखती है। तो बोला शाबाश, अब निशाना साधो और सीधा जाके जो निशाना में लगाती है ना। तो इसी तरह से हम बिखरे हुए हैं उस उन शिष्यों की तरह कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले। लेकिन वो अर्जुन है, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर तभी बना ना क्योंकि वो फोकस्ड था। तो इसी तरह से हमें भी थोड़ा सा तो फोकस्ड होना पड़ेगा लाइफ में, नहीं तो बस सुन लिया और क्या। फिर कथा तो हमने पहले भी बहुत सुनी है, आज भी सुन ली, क्या लाभ इससे। बहुत जन बोलते हैं हमने तो बहुत भागवत सुन ली, बहुत ये सुन लिया, लेकिन सुन के क्या फ़ायदा अगर जीवन में नहीं उतारा। तो इसको सुने कम और थोड़ा सा सुना हुआ भी अगर थोड़ा सा हम उतार ले जीवन में तब तो कोई लाभ, नहीं तो सुनते सुनते तो पूरा जीवन बीत जाना है फिर तो ऐसे। तो अब ये देखो, अब शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया और क्या किया, उधर से वो लौट गया और जो पिंजरा खोला था ना, तो जितने भी वो लोग थे ना उन सबको मार करके वो जंगल में चला गया। अब जब विक्रम को पता चला, अब वो तो एक बार तो उससे ना मुख से बोला ही नहीं गया कि अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है ना, वो तो नरभक्षी सिंह था। थोड़ा सा अब फिर से उपाय करता है विक्रम, अब वो भी बाज नहीं आए अपने ना कुकर्मों से। अब क्या किया ना, उन्होंने विष का प्याला नहीं भेजा, अब सीधा जो दो भयंकर ना भुजंग नाग थे उसको एक छाप में डाल करके एक दासी के हाथों भेज दिया। अब जा कर के कह दिया कि उनको कहना कि शालिग्राम जी है। अब मीरा ने हाथ में लिया, बड़ी खुश थी कि वाह, मतलब तो खोला क्या, जैसे ही खोला ना
कल गाए था ना, सांप पिटारा राना जी भेजा, देओ मेरा न जाए। सांप पिटारा राना जी भेजा, देओ मेरा न जाए। खोल पिटारा देखियो रे, खोल पिटारा देखियो रे, माहे बैठा गोपाल घुंघरू छम छमा छम, चनन नन नन बाजर रे, बाजर रे, हरि मंदिर माय बाई मेरा नाच रे। ओ घुंघरू छम छमा छम, चनन नन नन बाजर रे, बाजर रे, हरि मंदिर माय बाई मेरा नाच रे। तो उनके भक्ति के प्रभाव से क्या हुआ ना, एक तो शालिग्राम बन गए और एक जो नाग था ना उनके गले में लिपट गया और वो क्या बन गया, फूल माला बन गया। बोलिए भक्तिमती मीराबाई की। तो देखिए अब क्या हुआ ना, जो दासियाँ थी ना अब बाईसा से अरज करने लग गई कि बाईसा आपका पेट नहीं भरा क्या, इतनी ज़्यादा मतलब षड्यंत्रों से, प्रताड़ना से, ये सबसे आपका मन नहीं भरा क्या? अब क्यों रहते हैं हम यहाँ पर, हम चलते हैं ना, मेरता चलते हैं। तो अब क्या किया ना, उन्होंने शिक्षा ली कि क्या, उनको नहीं समझ आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो उन्होंने किनसे शिक्षा ली, उनके जो गुरु थे वो नहीं थे उस समय ना, रैदास जी, तो तुलसीदास जी से वो शिक्षा लेते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा सूत्र छुपा है। अब क्या होता है, हम भी जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या करते हैं, संसार वालों से लेते हैं। तो वो क्या सिखाते हैं, अरे उसने तुम्हें एक बोला है ना, तुम 4 बात बोलो उसको। क्योंकि संसारी लोग अपने बुद्धि से सोचेंगे ना, वो नहीं बता सकते कि अगर कोई आपका बुरा कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसका भी भला सोचो, क्योंकि वो ऊपर वाला देख रहा है। तो सही जन से राय लेना चाहिए, जो कुछ संसार से ऊपर उठा हो ना, कुछ जीवन में जिसके सत्य का प्रकाश हो। नहीं तो क्या होगा ना, वो खुद तो कीचड़ में, वो आपको भी कीचड़ में डाल देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किससे सलाह मशवरा करते हैं। जीवन में सद्गुरु नहीं है तो भी कोई को गुरु हम बना के ही रखते हैं। देखो कोई मित्र के रूप में, किसी को सहेली के रूप में, उससे हम डिस्कस करते ही हैं, नहीं करते कि अरे अरे मेरे घर में ऐसा हो गया, तो सहेली और नमक मिर्च लगा के बोलते नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। लेकिन ये सब से कोई फ़ायदा नहीं है। द्वेष कर करके बदले की भावना से कुछ नहीं मिलना। देखो जैसे कि ये विक्रम को कुछ नहीं मिला, वैसे हमें भी कुछ नहीं मिलना। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि किससे मार्गदर्शन ले, संसारी और से ले। जैसे कि थोड़ा दिन पहले ही मैंने किसी के लिए कहा था कि देखो वो सत्संगी बन गए ना, एकदम सत्संग करने लग गए, आजकल ना ध्यान करने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो किसी ने क्या किया कि कहा कि तुमने उसका माइंड वॉश कर दिया। मैंने कहा कि सत्संग में लगाना माइंड वॉश होता है क्या? तो देखो मतलब जो माया में होता है ना, उनको नहीं समझ आता ये बात। मैंने बहुत बार देखा है, बोलेंगे कि जैसे हम कहते हैं ना वैसे करो, लेकिन माया में डूबे पड़े हैं, यहाँ तक एकदम दुखी हैं, रात भर उनको नींद नहीं आती, खुद दुखी, जो दुखी है वो दूसरे को कैसे सुखी कर सकता है? जो थोड़ा बहुत कुछ सुखी है वही तो सुखी करेगा ना। एक दुखी एक व्यक्ति संसार में दुख ही बांट सकता है वो ना। तो जो माया में लिप्त है उसको और कोई दुख देने की जरूरत नहीं, वो खुद ऐसे ही दुखी है। वो रात दिन माया में रह करके, परेशानी में रह करके, चिंता में रह करके वो दुखी है, और उसके लिए और कुछ मतलब है ही नहीं, और कोई दंड ही नहीं है, वो अपने आप ही दुखी है। और जो भजन भक्ति करते हैं उनके लिए भी और कुछ नहीं, वो अपने आप ही सुखी है। मेरा मतलब ये नहीं कि बाहर से, मतलब वो अंदर से भजन करता हो जो ना, जिनकी सुरता पल पल उस परमात्मा से जुड़ी है अंदर से। उनका मन जो है, अंतर चित्त जो है, जब परमात्मा से जुड़ा हो तब जाके कोई काम बनता है। अब बाहर की
कि हम दिखाते तो हैं हम भक्त हैं बहुत, तो उससे कुछ नहीं होएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दिस, मतलब कि अब सलाह किससे लेते हैं, तो ये काम बहुत संभल के करना होता है। तो मीराबाई ने किससे लिया? तुलसीदास जी से। उनको पत्र भेजा और पत्र में क्या लिखा? स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गुसाई, बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरऊँ शोक समुदाई। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेस महाई। बालापन में मीरा कीने गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटे नहीं क्यों हूँ लगन लगी बढ़ आई। मेरे मात पिता सम तुम हो हरे भगतन सुखदाई, मोको कहा उचित करिबो अब सो लिखिए समझाई। पत्र लिखा क्या? पहले तो उनको प्रणाम किया और फिर कहा कि बालापन में क्या हुआ, मेरा है ना पति भाव हो गया कृष्ण से, और अब क्या हुआ ना जैसे तैसे विवाह हो गया और शरीर के पति के साथ भी निभ गया, ससुर के पास साथ भी निभ गया, लेकिन अभी जो वर्तमान राजा है ना वो मुझे बहुत दुख देता है, बहुत तकलीफ देता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और आप तो हम मेरे माता पिता गुरु के समान हो, तो आप ही बताइए कि मुझे मेरे लिए क्या उचित है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अब लिखा था उन्होंने पत्र कविता के रूप में, तो अब तुलसीदास जी ने भी जो उत्तर दिया है ना बहुत सुंदर है वो भी, तो उन्होंने भी कविता के रूप में उत्तर दिया। क्या कहा? जाके प्रिय नाराम वैदेही, जाके प्रिय नाराम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाको प्रिय नाराम वैदेही, कि जाको प्रिय नाराम वैदेही, कि जिसको परमात्मा प्रिय नहीं, तजिए ताही कोटि बेड़ी सम, यद्यपि परम स्नेही, कि उनको कोटि बेड़ी के समान छोड़ दो। कि बहुत बड़ी बात कह दी कि जो भजन मार्ग में हमारा सहयोगी नहीं, जिस जगह में जाकर के हमारा भजन भक्ति में बाधा पड़ता है, जिस जगह में जाकर के हमें गलत बात सीखने को मिलती है, तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब क्या कहा, कितना बारीक सिद्धांत, कितनी अच्छी बात बताई। क्या उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत जन ने किया है जिसने भजन में बाधा की है ना, तो ऐसा 5 एग्जाम्पल्स दिया तुलसीदास जी ने। क्या? तज्यो पिता प्रहलाद, जहाँ हमारा शास्त्र कहता है पितृदेवो भव, कि पिता से बढ़कर कोई नहीं ना, जो लालन पालन पोषण करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अगर पिता हिरण्यकश्यप बन जाए तो फिर जो भजन में भक्ति में बाधा करे तो उस पिता को भी त्याग देना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी। फिर क्या कहा? विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। फिर भरत महताड़ी, कि अरे माँ को तो भगवान के समान दर्जा दिया गया ना,
कि कितना कुछ करती है, जन्म से लेकर कितना त्याग करती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन क्या कह दिया कि जहाँ हमारा शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वहीं क्या कह दिया, उसको त्याग कर दो। क्या? भरत महताड़ी कि भरत ने अपनी उस माँ का त्याग कर दिया, कैकेयी का, जिसने राम को वन भेज दिया। बलि गुरु तज्यो, गुरु की बहुत भारी महिमा है, परमात्मा से भी पहले गुरु को प्रणाम है ना। लेकिन जो गुरु कह दे कि उनको दान नहीं देना ना, वो तो परमात्मा आए हैं तुम्हारे दर पर, मतलब अगर 3 पग में ना वो सब कुछ ले लेंगे तुम्हारा। तो बलि क्या करते हैं, गुरु का त्याग कर देते हैं, गुरु की बात भी नहीं सुनते उस समय। और फिर क्या कहा, कंत व्रज बनीता भई मुद मंगलकारी, और जो व्रज बनीता थी, जो गोपियाँ थी, उन्होंने किसका त्याग कर दिया, अपने पतियों का त्याग कर दिया, जिन्होंने उनको रास में जाने से रोका। लेकिन भय मुद मंगलकारी, लेकिन उन सबका मंगल हुआ ना, किसी का भी अनिष्ट नहीं हुआ। तो इसी तरह से जो भजन में भक्ति में बाधा करते हैं तो उनका त्याग कर दो, बैरी कोटि बैरी समान। फिर क्या कहा, नाता ने राम के मन्य सुहद सुसेव्य जहालो, अंजन कहाँ आँख जो फूटे बहु तक कहो कहा लो, कि उस काजल को लगा के क्या फ़ायदा जिससे आँख फूट जाए। मैं तो कहती हूँ कि हमें ना शत्रु की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे दोस्त ही इतने अच्छे अच्छे होते हैं। कैसे? जो हमें शराब पिलाए, उस पर प्रेरित करे, अरे क्या है थोड़ा सा पीने से कुछ नहीं होएगा। जो हमें वैश्यावृत्ति में लगाए, जो हमें जुआ में लगाए ना, जो हमें बेकार की बातों में लगाए, जो हमें निंदा में लगाए, तो हमें ज़रूरत ही नहीं, शत्रु की क्या ज़रूरत है। फिर इतने अच्छे अच्छे हमारे दोस्त हैं जिससे हम रात दिन चुगली की बातें करते हैं, है ना, रात दिन ये सभी बातें करते हैं, तो वो ज़रूरत ही नहीं फिर। इसीलिए सोच समझ के ना, कहते हैं ना, मित्र भी इसलिए सोच समझ के बनाना चाहिए कि बेटर देन एलोन, मतलब अगर बैड कंपनी है इससे अच्छा तो एलोन रहना ही अच्छा है। इट इज़ बेटर टू बी एलोन देन अ बैड कंपनी, क्योंकि स्टार्टिंग के दिन से ही मैंने कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संग में बैठोगे वैसा ही मन में आ जाएगा। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारा, जासो बड़े स्नेह राम पद ऐसो मतो हमारा, कि उनका संगत करो जिससे हमारे परमात्मा के चरणों में अनुराग हो। तो यही मेरा मति है। अब उनको तो मिल गया, तो अब मीरा ने क्या किया, सब जितना भी सामान था उनका जरूरी सब बांध लिया, और दासियों को भी अब सब कुछ ले करके अब वो मेरता से, अब क्योंकि एक स्त्री जो होती है या तो अपने ससुराल की तरफ देखती है या फिर अपने प्रियण की तरफ देखती है, तो अब सब कुछ मतलब जो था उनके पास सब कुछ बांध उंध के ना, अब गई वो वहाँ पर जिस जगह में, उस कक्ष में जहाँ पर कुंवर भोजराज विराजते थे। जैसे ही ना उस कक्ष में गई तो उनका जो वो स्वरूप था मीराबाई को मूर्तिमान हो गया, और उनसे विदाई लेती है और कहती है कि आपने बहुत त्याग किया ना, पग पग में मेरा सहायक बने आप, तो मैं तो कुछ नहीं दे सकती, लेकिन मेरे जो गिरधर है वो समर्थ है ना, वो आपको ज़रूर सदगति बख्शेंगे। ऐसे करके सबको विदा देते हुए, और इधर हांडी बाई सब आ जाते हैं नाटक करने ना, अरे बहू कहाँ जा रही हो, बस कोई बात नहीं, बस मुझे तो तुम्हारा ये नाचना गाना नहीं पसंद था, बस बाहर, और तो कुछ नहीं। तो बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं आपका अपना रंग आप सब पे नहीं चढ़ा पाई और आप सब अपना रंग मुझ पर नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं। तो बोला कि हाँ कोई नाराज़गी नहीं भाई, फिर आना, ऐसे ना फॉर्मेलिटी से सब आ गई एक बार। और फिर मीरा अब इधर चित्तौड़ की तरफ, मेरता की ओर अब अपना रुख करती है। एक बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
जमुना के तट पर मारी नजरिया ऐसी सावरिया ने, जमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसी सावरिया ने, घायल हो गई पल में की गजरा गिर गया जमुना जल में, कि गजरा गिर गया जमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसी सावरिया ने, जमुना के तट पे मारी नजरिया
बोलिए कृष्ण कन्हैया।